सो गाइस, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो एंग्लो ईस्टर्न या ग्रेट ईस्टर्न के लिए, तो हमारे बैचेस स्टार्ट ऑलरेडी चल रहे हैं और नए वाले बैचेस 12 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। आगे आने वाले बैचेस में जैसा कि हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम सिर्फ उन स्टूडेंट्स को लेंगे जो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे। मतलब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने का सेंस सिर्फ इतना सा है कि आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हो। मैंने पहले ही बोला था कि मैं उन बच्चों को लूँगा जो या तो नॉलेजेबल होंगे या फिर कोचेबल होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स भी खराब होते हैं और वो पढ़ना भी नहीं चाहते, ऐसे बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे। इसके लिए हमने एंट्रेंस टेस्ट रखा है जो कि 9 ऑफ सितंबर को है। और नया बैच IMUCT की प्रिपरेशन के लिए भी और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन के लिए भी 12 ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा। पुराना बैच जो है उसमें IMUCT का बैच फुल हो चुका है। अगर किसी को स्पॉन्सरशिप का बैच ज्वाइन करना है तो उसमें भी कुछ सीट्स बची हुई हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी करेंटली। और उसके लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हो, नंबर्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे होंगे, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हो आगे। और अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे तो वो आप हमसे लास्ट तक पूछ सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर क्या है। ओके दोस्तों, तो एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म यार आ चुका है, स्पॉन्सरशिप फॉर्म। और फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक बार वीडियो, एक बार नहीं 2-3 बार बना चुका हूँ, लेकिन फिर बैच के लिए फिर से मैं एक बार बताने वाला हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ये वाला वीडियो देख करके भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। एक्चुअल में दैट इज़ नॉट द नॉलेज। तो आपको ये पता चल जाएगा कि एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म कैसे फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फिलअप करने का बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर है। देखो यहाँ पे आप जाओ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे एंग्लो ईस्टर्न AEMA एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डाला है, तो इधर पे ये वेबसाइट आ जाती है। तो मैं यहाँ पे DNS एडमिशन वाला जो ये लिंक दिख रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमें डायरेक्टली वेबसाइट तक लेकर के जाएगा। अब वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो देखो, मैं यहाँ से ये पिक्चर ज़रा साइड में कर देता हूँ, तो आप थोड़ा नीचे आओ। यहाँ पे आओगे तो थोड़ा नीचे आने बोला था, काफ़ी नीचे आ गए हम लोग यार। चलो इधर देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर 1 DNS। वैसे GME, ETO, मॉड्यूलर कोर्सेज इन सब के भी होते हैं, फिलहाल हम DNS के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस लीडिंग टू BSc अप्लाइड नॉटिकल साइंस, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। कॉलेज के बारे में लिखा हुआ है। अगर आपको कॉलेज की और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप रीड मोर पे क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके बाद जाओगे आप अप्लाई नाउ पे। अप्लाई नाउ पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ प्रिवेसी नोटिस है जो भी ये प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, कि एंग्लो ईस्टर्न क्या है, की टर्म्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि हम इसको डायरेक्टली एग्री पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे आ जाओगे। आपसे पूछेगा आपका पहला नाम, आपका आखिरी नाम और ये सारी चीज़ें, मतलब बेसिक डेटा आपका कलेक्ट करेंगे। तो सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, दिस इज़ शोभित। आप अपना नाम डालना, मेरा मत डाल देना। कई लोग ऐसा करते हैं कि मेरा नाम देख करके वही डाल देते हैं। तो आपका जो भी नाम है आप अपना वो वाला नाम डालो यहाँ पे, और ये जो भी कोड दिया होगा वो कोड डाल दो। तो मैंने ये कोड डाल दिया, कैप्चा जैसा है ये एक। इसको सबमिट करो यहाँ पे आकर के। तो जैसे आप सबमिट करोगे तो ये फॉर्म खुल गया है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आधार डिटेल्स मांग रहा है। आधार डिटेल्स मांगने का मतलब है कि आपका जो 9 नंबर का वो आधार कार्ड होता है वो मांगता है, और गेट रिकॉर्ड में, या अगर आपने पहले भरा होगा तो यहाँ से भी आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो अब फ़िलहाल तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले मैं बता देता हूँ। आपको अपना आधार नंबर डालना है और यहाँ पे आपको आधार कार्ड की पिक्चर डालनी है, आधार कार्ड की पिक्चर अपलोड करनी है। देन डेट ऑफ बर्थ डालनी है एंड देन कैटेगरी डालनी है। तो फिर यहाँ से वो बोलेगा कि चेक योर एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो या एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी। ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले क्या होता था कि कई लोग अपनी ईमेल आईडी बदल करके ये फॉर्म फिलअप कर दिया करते थे। अब सारी चीज़ें उन्होंने आधार से लिंक कर दी हैं, तो अब ये काम आप नहीं कर पाओगे। हाँ, यहाँ पे रूल ये होता है जनरली कि अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप किया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप आफ्टर 90 डेज़ आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो जैसे ही आपको ये दिखाई पड़ रहा है वीडियो, मेरे हिसाब से तो आपको तुरंत फॉर्म फिलअप कर देना चाहिए, क्योंकि सपोज करो कि ये फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका आगे जाकर के नहीं हो पाएगा तो आफ्टर 90 डेज़ आप दोबारा फॉर्म फिलअप कर पाओगे। ठीक है, तो ये डाउट यहाँ से आपका क्लियर हो जाता है। एलिजिबिलिटी चेक कर लेना, तो एलिजिबिलिटी में वो सारी चीज़ें चेक करता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एज क्राइटेरिया लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सारी चीज़ें आपकी देख लेगा। देन हम लोग कहाँ पे आएंगे, तो हम लोग इसके बाद आते हैं पर्सनल डिटेल पे। तो पर्सनल डिटेल पे देखो, बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म नहीं है, सिंपल सा फॉर्म है। जहाँ जहाँ पे रेड कलर का स्टार लगा हुआ है वो कंपलसरी है, जहाँ पे स्टार नहीं लगा है वो कंपलसरी नहीं है। तो यहाँ पे आप फिलअप करोगे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड सरनेम। कई लोगों के पास में मिडिल नेम नहीं होता है। महाराष्ट्र में जैसे मिडिल नेम ज़रूर रखवाया जाता है जिसमें फादर का नाम यूज़ करते हैं, बाकी सब जगह पर नहीं होता है, तो आपको नहीं करना। आपकी मार्कशीट में जो भी लिखा हुआ वो यूज़ करो। एंड देन यू हैव टू राइट डाउन योर जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ,
CET का एप्लीकेशन नंबर, हालांकि यहाँ पे रेड स्टार नहीं लगा है, लेकिन आपने अगर MUCT का एग्जाम इस बार दिया होगा तभी आप दिसंबर में जाकर के एडमिशन ले सकते हो, तो आपका CET का एप्लीकेशन नंबर जो भी होगा, रैंक तो नहीं पूछ रहा है, एप्लीकेशन नंबर उसको चाहिए। यहाँ पे रैंक भी पूछ रहा है तो CET की रैंक भी डालनी है। फिर आपको अपने फादर का नेम डालना है, फादर का ऑक्यूपेशन डालना है, मदर का नेम, मदर का ऑक्यूपेशन, याद रखना जो भी रेड स्टार वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है। फैमिली का एनुअल इनकम कितना है वो डालना है, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो डालना है, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी है। फिर वो पूछ रहा है ब्रदर्स और सिस्टर्स डिटेल। यहाँ पे कहीं पे भी रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ है, तो रेड कलर का स्टार नहीं लगा हुआ है इसका मतलब क्या है कि आपको कहीं पे कुछ भी नहीं डालना है। अगर मन करे तो डाल देना, नहीं मन करे तो मत डालना, मतलब कंपलसरी नहीं है, सीधी सी बात ये है। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये कंपलसरी है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर पे स्टार नहीं है तो डालना चाहो तो डालो, नहीं डालना चाहो तो मत डालो। अपना मोबाइल नंबर, फादर का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस ये ज़रूर डालना। बहुत लोग क्या करते हैं, एक दो स्टूडेंट्स ने ऐसा किया था कि यहाँ पे फादर का ईमेल एड्रेस डाल दिया था और मुझे बोल रहे थे कि सर मैं तो बहुत दिनों से देख रहा हूँ, मेरे पास तो इसका कुछ आ ही नहीं रहा है। बाद में पता चला कि उनके फादर की ईमेल पे सारी चीज़ें आ रही थी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ऑल कोरेस्पॉन्डेंस विल बी सेंड टू दिस ईमेल आईडी, मतलब इसी ईमेल आईडी पे सारी चीज़ें भेजी जाएंगी, सब कुछ आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सब कुछ इस पे भेजी जाएगी। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर, फादर का नंबर और फादर का मोबाइल नंबर और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस ये डालना है। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, सब पे रेड स्टार लगा हुआ है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। तो 10th क्लास में क्या कितने नंबर थे, कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो सब डालना है। एंड देन 12th क्लास में, अब फिलहाल ये है कि आप अपियरिंग तो अभी होगे नहीं, क्यों, क्योंकि देखो हो सकता है कुछ NIOS वाले हों, लेकिन मुझे लगता नहीं कि NIOS वालों को ये एंटरटेन करेंगे। लेकिन जनरली जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, MUCT का एग्ज़ाम दे दिया और डेफिनेटली 12th पास स्टूडेंट है, तो आपको यहाँ पे 12th के भी सारे रिजल्ट डालने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में कितना है वो डालना है ताकि PCM परसेंटेज आपको पता लग जाए। अब अदर डिटेल्स में आते हैं कि आपका हाइट कितना है, आपका वेट कितना है। BMI पे उन्होंने स्टार नहीं लगाया, BMI आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हाइट और वेट डाल दो, वो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे। होल्डिंग पासपोर्ट, पासपोर्ट आपके पास में है या नहीं है, या आपने अप्लाई किया है, इसके ऊपर टिक करना। जो भी अगर आपके पास है तो यस, नहीं है तो नो, और अप्लाई किया तो अप्लाइड। और अगर अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर अभी इसके बाद अप्लाई करोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये आपको नेक्स्ट वाले बैच में घुसा देंगे। तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है कि ये कर दो पहले से ही। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड हॉबीज़, ठीक है, ये वैसे तो आपने अगर कुछ किया है तो लिख दो, नहीं किया तो मत लिखो, क्योंकि यहाँ पे रेड स्टार तो लगा नहीं है। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली लिखो, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं वो डेफिनेटली लिखो। और ये हॉबीज़ आपसे इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए इसके लिए सावधान रहना, ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि फॉर्म से रिलेटेड कई सारी चीज़ें उन्होंने पूछ ली थी। इसके बाद वो पूछेंगे हैव यू अप्लाइड बिफोर, क्या आपने पहले अप्लाई किया है। बहुत बच्चे यहाँ पे छुपा जाते हैं कि नहीं हमने नहीं किया है, तो छुपाने का सेंस नहीं है, क्योंकि आपका आधार कार्ड से सब कुछ लिंक होता है, उनको सब पहले पता होता है कि आपने किया है कि नहीं किया है। लास्ट टाइम कई बच्चों ने ऐसे बोल दिया था, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने अप्लाई किया है, उन्होंने कह दिया नहीं मैंने पहले कभी अप्लाई नहीं किया, जबकि किया हुआ था। उनको इंटरव्यू से बीच से ही निकाल दिया गया था। तो ये काम मत करना, अगर आपने अप्लाई किया है तो क्लियरली लिख देना कि यस मैंने अप्लाई किया है। और आपको किसके थ्रू पता लगा, इंटरनेट के थ्रू पता लगा, करियर प्रेजेंटेशन के थ्रू पता लगा, ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो प्रिंट मीडिया जो भी है, अगर मेरा वीडियो देख करके लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना इंटरनेट के थ्रू आपको पता लगा, ये लिख देना। हैव यू पेड एनीवन और बीन आस्क्ड टू पे फीस फॉर रिक्रूटमेंट सिलेक्शन अदर देन द ऑनलाइन टेस्ट, इफ़ यस प्लीज़ गिव डिटेल्स। ये जनरली इसलिए किया जाता है ताकि कहीं कोई फ्रॉड एजेंसी इस तरीके के काम ना कर रही हो, इसके लिए ये किया जाता है। मेरे हिसाब से तो इस वीडियो के थ्रू जा रहे हो तो यहाँ से भी आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा और आपको आगे जाकर के किसी को पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधे सीधे यहीं से काम करना, ठीक है। आप यहाँ पे कोई अभी फ़िलहाल कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे तब आपको ज़रूर पैसे देने की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लेमर भी डाल रखा है, आई कन्फर्म दैट आई हैव नॉट अटेंडेड एनी प्री-सी ट्रेनिंग कोर्स इन फुल और इवन पार्ट। ये सारी चीज़ें आपको करनी है, यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा एंड सारी चीज़ें आपको मेल पे आनी शुरू हो जाएंगी। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शॉर्ट एंड सिंपल टाइप का फॉर्म है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये फॉर्म। ओके, तो ये फटाफट फॉर्म फिलअप कर दो, जितनी जल्दी करोगे उतना अच्छा होगा। प्रिपरेशन ढंग से करो, जान लगा करके करो सभी लोग। ऑल द बेस्ट।